गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर जो आपका चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, उसके अंदर जो एक टॉपिक दिया हुआ है साल्ट्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है बेटा? अब जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है साल्ट्स, इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझिएगा। आपने एसिड्स और बेसिस पढ़े हैं। एसिड्स वे होते हैं जो एक्वस मीडियम में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। क्योंकि बच्चों आपको पता, जब H पॉजिटिव देता है कोई एसिड तो वही H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो यू कैन से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? उसके बाद आता है बेटा बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? जो एक्वस मीडियम में आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बेस। लेकिन बेटा इनकी आयोनाइजेशन की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। कुछ तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते। तो इसी बेस पर अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स भी दो तरह के हैं। एक तो वे जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और एक वे जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते। तो जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसके एग्जांपल्स आप बोर्ड पर देख रहे हो, H2SO4, HNO3, HCl एटसेट्रा। काफी पढ़ा रखा आप लोगों ने। उसके बाद वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते या इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। क्लियर? उसके एग्जांपल्स भी आप बोर्ड पर देख रहे हो, CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, HCl, HCOOH ये है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा। इसी तरह से बेसिस है बेटा जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उन्हें एल्कलाई या स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, जैसे NaOH, KOH। इसके अलग एक और है BaOH, ट्वाइस, बहुत सारे हैं वैसे। वीक बेसिस जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज ना हो पाए उन्हें बोलते हैं वीक बेसिस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। क्लियर? अब बेटा ये तो थी नॉलेज, वो नॉलेज जो आपको साल्ट्स पढ़ने के लिए चाहिए। तो आप समझिए एसिड्स दो तरह के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे ही बेसिस भी दो तरह के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है साल्ट्स। आप सबने पढ़ा होगा साल्ट्स क्या होते हैं। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। When acid reacts with the base to form salt and water, क्लियर है? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपने किस में पढ़ा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आया बेटा? जब कोई एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या आप ये भी कह सकते हो कि साल्ट जो होता है वो एसिड बेस की रिएक्शन से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा है? क्योंकि एसिड के लिए जो H पॉजिटिव होता है और बेस के लिए जो OH नेगेटिव होता है वो दोनों रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? वाटर। तो क्योंकि यहाँ पर एसिड का जो H पॉजिटिव है, बेस का OH नेगेटिव है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किसके फॉर्म में? वाटर की। इसलिए इस रिएक्शन को कहा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन हमें तो यहाँ मतलब क्या है? साल्ट से। तो साल्ट क्या था? आप समझ गए होंगे। साल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है, उसे साल्ट कहते हैं। जैसे HCl NaOH, एसिड का H पॉजिटिव, बेस का OH नेगेटिव, वाटर बनाते हैं। इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव NaCl बनाते हैं। तो अब इसके एनालिसिस पाइए। साल्ट का एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। साल्ट, अब आप देख रहे हैं साल्ट,
ठीक, ये रहा साल्ट में दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जरा देखिए पॉजिटिव पार्ट किसका है, ये पॉजिटिव पार्ट आया बेस से, तो इसलिए साल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव पार्ट आता है वो बेस से आता है, इसलिए उसे बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो NaCl में जो Na पॉजिटिव है वो बेस से आता है, इसलिए Na पॉजिटिव को बोलते हैं, जो Na है उसे बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिव पार्ट है साल्ट का Cl नेगेटिव वो एसिड से आता है, इसलिए उसे बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो यानी कि साल्ट में दो पार्ट होते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल बेस से आता है, एसिडिक रेडिकल एसिड का आता है। जो बेसिक रेडिकल है हमेशा पॉजिटिव होगा, जो एसिडिक रेडिकल है हमेशा नेगेटिव होगा। तो जैसे NaCl इज ए साल्ट, इसमें जो Na पॉजिटिव है वो किससे आया, बेस से, तो वो बेसिक रेडिकल। Cl जो आया वो किससे आया, एसिड से, इसलिए वो एसिडिक रेडिकल। तो जो बेस से आता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा बेसिक रेडिकल, जो एसिड से आता है जो कि हमेशा नेगेटिव होगा वो एसिडिक रेडिकल। सो वी कैन से देयर आर टू पार्ट ऑफ द साल्ट, नंबर 1 एसिडिक रेडिकल, नंबर 2 बेसिक रेडिकल। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स, साल्ट के टाइप्स ऑफ साल्ट। तो तीन तरह के आपके साल्ट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों, तीन तरह के साल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स। आपके सिलेबस के अंदर साल्ट्स को जो कैटेगराइज किया गया वो तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया, न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स और बेसिक साल्ट्स। अब इनके बारे में सुनिए ये होते क्या है। वैसे तो न्यूट्रल साल्ट्स क्या होते हैं, जिनकी pH 7 होती है उन्हें कहा जाता है न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट जिनकी pH 7 से कम होती है उन्हें कहा जाता है एसिडिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट जिनकी pH 7 से ज्यादा होती है उन्हें कहा गया बेसिक साल्ट्स। लेकिन बेटा हर बार जैसे आपके पास कोई साल्ट आ चुका है, ठीक, और आपको पता है, लेकिन आप बार बार pH चेक करके थोड़ा बताओगे कि ये कौन सा साल्ट है, तो उन्हें पहचानने के तरीके क्या है। अब मैं कुछ पढ़ा हूँ, किसी भी साल्ट को कैसे पहचानोगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो सबसे पहले न्यूट्रल साल्ट्स की हम बात करते हैं जिनकी pH 7 होती है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका न्यूट्रल साल्ट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा, एसिड, ठीक। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका एसिडिक साल्ट। थर्ड बेसिक साल्ट, वो बेसिक साल्ट का मतलब तो समझ गए भाई, जिसकी pH 7 से ज्यादा होगी। इसलिए यहां पर वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बनेगा उसे बोलते हैं बेसिक साल्ट। तो क्लियर बेटा। तो एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, ये तीन तरह के हैं हम लोगों के सिलेबस में और हमें इन्हें कवर करना। लेकिन दोबारा से समझिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साल्ट्स अकॉर्डिंग टू क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रल साल्ट की बात करें जिनकी pH 7 होती है उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड, इसलिए वे साल्ट क्या हुए, एसिडिक साल्ट, और उनकी pH हमेशा 7 से कम आएगी। अब बेसिक साल्ट, ध्यान तक सुनिएगा, बेसिक साल्ट, बेसिक, तो इसका मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे उन्हें कहते हैं बेसिक साल्ट, और उसकी pH हमेशा 7 से ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है। अब हम यहां पर आप देख रहे होंगे इनके एग्जाम्पल के सामने मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आपको इनमें से फाइंड आउट करना, आपको इनमें से फाइंड आउट करना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिडिक साल्ट है, कौन सा बेसिक साल्ट है और कौन सा न्यूट्रल साल्ट है। इनमें से दीज आर साल्ट्स, और आपको बताना है कौन सा एसिडिक साल्ट है, कौन सा बेसिक साल्ट है और कौन सा न्यूट्रल साल्ट है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, उसके बेस पर आज आप करना। फॉर एग्जांपल एक तो बता दो, चलो हमने उठा लिया CuSO,
Cu में जो Cu पॉइंट है वो पॉजिटिव है और जो SO4 है वो नेगेटिव। क्लियर? Cu जो होगा पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव पार्ट होता है, ये बात तो आपको पता है। और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो किससे आता है? बेस। तो इसका मतलब ये तो बेसिक पार्ट होगा या बेसिक रेडिकल और ये SO4। तो इधर देखिए Cu वाला बेस कौन सा? ये रहा CuOH। वो ऐसे देखिएगा जिसमें SO4 है, वो आपका है H2SO4, यानी कि ये CuOH और H2SO4 से मिलकर बना। तो ये बन गया CuSO4 और ये जो हाइड्रोजन और जो ये OH है इन्होंने वाटर बनाया। तो इसका मतलब ये CuOH से बना हुआ है और H2SO4 से। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा? H2SO4, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका? एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जांपल से समझिए। जैसे ये आपका क्या है? K2SO4, इसमें K पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है। तो अब आप देखना K बेसिक रेडिकल है और SO4 एसिडिक रेडिकल है, क्योंकि K पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ये बेसिक रेडिकल है, क्योंकि बेसिक बेस से आता है, SO4 पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये एसिडिक रेडिकल है, क्योंकि ये एसिड से आता है। तो आप देखें K, ये रहा आपका KOH, क्योंकि K किससे आएगा? KOH से, जो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिएगा SO4 किस एसिड से आता है? H2SO4। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब H2SO4 भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो K2SO4 इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए ये किस टाइप का हुआ बेटा? ये हुआ आपका न्यूट्रल चार्ज। तो बेटा कल आप लोग इस वर्क को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के समझ में आया, कितने नहीं। अगर कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए तो ये CH3COO नेगेटिव पार्ट होता है और Na पॉजिटिव होता है। इसमें CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है। तो इस बच्चों करके देखना है तुम लोगों को। क्लियर है? बस आज यही टॉपिक है आपके लिए। क्लियर? चलिए।